हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा लोअर बैक पेन के ऊपर, जो कि एक बहुत ही कॉमन समस्या है फास्ट बॉलिंग के अंदर। देखो, मैं इसके बारे में नहीं बात करूंगा कि आपको लोअर बैक पेन होती क्यों है, लेकिन अगर आपको हो गई है उसको ट्रीट कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर तरीके से। और इससे बेस्ट वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ये वीडियो को आप पूरा देख लेना और 1 महीने के अंदर अंदर आपकी लोअर बैक को ऐसा कर दूंगा एकदम लोहे की तरह। अब जो मर्जी करना ज़िंदगी में, कभी भी आपकी बैक में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसको फॉलो करोगे। देखो, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी इसके ऊपर, और जब मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी उन सब में एक ही बात कॉमन थी कि आप स्ट्रेचिंग कर लो जी, आप स्ट्रेंथनिंग कर लो, आप वार्म अप कर लो, बॉलिंग करने से पहले ये कर लो, बॉलिंग करने से पहले वो कर लो। भाई, जिसको एक बार दिक्कत होगी है बेचारा, वो क्या करे। अगर आपको पेन है, देखो ना तो आप स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो, नंबर 1। अगर आपको ऑलरेडी बैक में पेन है, इंजरी है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, आप स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते, आपको पेन होगी। स्ट्रेंथनिंग करोगे इस पेन के अंदर, आपकी समस्या और बढ़ेगी। लेकिन इसको क्योर कैसे करना है ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, इसकी अगर मैं इलाज की बात करूं, क्योंकि मैं इससे निकल चुका हूँ, मुझे हो चुकी है। देखो, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लोअर बैक में जो पेन होती है ना, वो हमारी इस एरिया में होती है। ये एरिया, ये हमारी स्पाइन है, और ये एरिया होता है साइड का, स्पाइन के साइड में ये हमारे कुछ एक पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमें लोअर बैक में पेन होती है, और आपको भी इसी एरिया में होगी। देखो, अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, यहाँ पे हमारे लिगामेंट भी होते हैं, यहाँ पर हमारा मसल भी होता है। मैक्सिमम जो होता है वो हमारा लिगामेंट खिंचता है, उसमें खिंचाव आता है, तब जाके इसमें पेन होती है। कई बार मसल पेन होती है, उसमें स्पाज्म आता है, उसमें स्वेलिंग आती है। देखो, अगर आपको लोअर बैक पेन एक बार होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी ठीक नहीं होगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके सिर्फ 2 ट्रीटमेंट हैं। पहली बात तो आपने किसी मालिश वाले के पास नहीं जाना। दूसरा, इसका ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी के अंदर आपने इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट लेना है, देखो ये बहुत ही मायने रखता है। फिजियोथेरेपी के अंदर इसकी 2 मशीनें आती हैं, एक तो SWD और दूसरी आती है अल्ट्रासोनिक। इन 2 मशीनों के जाके आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास नाम ले देना, वो आपका ट्रीटमेंट खुद ब खुद कर देगा। बस, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। और एक इसकी मेडिसिन आती है जो मैंने यूज़ की थी अपने इसके अंदर, उस मेडिसिन का नाम है ज़ीरोडोल TH मैक्स। ये मेडिसिन आपने यूज़ करनी है और ये सुबह शाम यूज़ करनी है, सिर्फ 1 हफ़्ता। 1 हफ़्ता आप थेरेपी लो और 1 हफ़्ता आप ये मेडिसिन का यूज़ करो, आपकी पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। जब आपकी पेन ख़त्म होगी एक बार, उसके बाद आपने करनी है इसकी स्ट्रेंथनिंग। तब आपकी स्ट्रेंथनिंग काम आएगी, तब आपकी स्ट्रेचिंग काम आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको आज चोट लगी और कल को जाके आप इसकी स्ट्रेचिंग कर रहे हो और फिर आप इसकी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो, इससे आपको आराम नहीं आएगा। इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी अगर पेन के अंदर आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो। पहले आपने पेन को दबाना है, पेन ख़त्म करनी है, जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसे ख़त्म करके आपने इसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। और उसे ख़त्म करने में कम से कम हफ्ता 10 दिन आपको लगेंगे। अगर आप मेडिसिन के साथ करोगे तो आपकी 1 हफ्ते में पूरी क्योर हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। क्योंकि भाई, आपका भाई इस समस्या से निकल चुका है पिछले महीने, लास्ट महीने मुझे हुई थी, और मुझे पता है इसको मैंने कैसे ट्रीट किया। वो मैं जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप देखो और समझो और करना। देखो, 1 हफ्ते के बाद क्या होगा, आपने थेरेपी ली, मेडिसिन ली, आपकी इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी, आपकी पेन ख़त्म हो जाएगी, आप रिकवरी करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी अब तो पेन ख़त्म होगी, अब चलो ग्राउंड में खेलना शुरू कर दिया, नहीं। अब इसके बाद आपका मेन काम स्टार्ट होता है, वो काम है आपकी स्ट्रेंथनिंग का। अब आपने इसको, लोअर बैक को आपने स्ट्रेंथन कैसे करना है। देखो, स्ट्रेंथनिंग करने का इसका एक ही तरीका है जो मुझे बताया है मेरे फिजियो ने, और मैं आपको अपने फिजियो के बारे में बताऊंगा कि मेरे फिजियो कौन है। आप हैरान हो जाओगे कि मैं किस फिजियो ने मेरा ट्रीटमेंट किया। वो इंडिया के एक्स फिजियो रह चुके हैं और चंडीगढ़ में उनका अपना क्लिनिक है। उनका ट्रीटमेंट जो है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। अब देखो, अब आपने करना क्या है, आपकी पेन ख़त्म हो चुकी है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो, कोई पेन नहीं है। अब आपने इसको स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथनिंग आपने इसकी कैसे करनी है, देखो, आप ऐसे लेटे और आपने अपनी बैक को ऐसे पुल करना है। ऐसे पुल किया और 10 सेकंड आपने यहाँ पे होल्ड करना है, देन डाउन। आप किया, 10 सेकंड होल्ड, देन डाउन। अब इसमें कितने रेपिटेशन करने हैं वो आपने करने हैं अपने कंफर्ट के अनुसार। देखो, मैं नहीं आपको बोलूँगा आप 10 रेपिटेशन करो, 20 करो, जो आपका कंफर्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने इसके रेपिटेशन करने हैं, ठीक है। और ये आपने सुबह शाम करनी है। और इसके बाद आता है, देखो ये तो है थोड़ा सा बेसिक,
जब आपको लगे कि आपकी पेन कम होती जा रही है, मतलब आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, पेन ख़त्म होती जा रही है, फिर आपने करना है एक पैर से होल्ड, एक पैर आगे, देन एक पैर अप, देन डाउन, अप एंड देन डाउन। इससे क्या होगा, आप करके देखना, आपके जो बैक के मसल्स हैं ना, उनका जोर लगेगा, उनमें स्ट्रेंथनिंग आएगी, उनमें ताकत आएगी। ये बेसिक है आपका, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने, अगर आप जिम में जाओ, आपने कभी देखा होगा जिम में एक मशीन होती है हाइपर एक्सटेंशन। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी मशीन है, वो यहाँ पे रखी हुई है। देखो, ये वो बेंच है, इसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन बेंच। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने ऐसे पैर रखे और ऐसे आपने खुद को होल्ड किया और हाथ यहाँ रखे, डाउन देन अप, डाउन देन अप। यहाँ पर आपने होल्ड करना है। अगर आपको, और ऐसा नहीं कि आपने, मतलब आज आपकी पेन ठीक हुई तो आज ही आपने इसके ऊपर जोर मारना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना। पहले आपने यहाँ पे ग्राउंड पे बैक को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आपको लगे कि आपके बैक में ताकत आ गई है, फिर आपने इस बेंच के ऊपर आना है। और ये आपने सुबह शाम करना है। आप मेरे कहने से इसको 1 महीना कर लो, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी बैक ऐसी हो जाएगी जैसे कि लोहा, एक पत्थर की तरह आपकी बैक को मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा और ज़िंदगी में कभी भी आपकी बैक में दिक्कत नहीं आएगी। उठा ले, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, फर्स्ट टाइम होता है, कोई बात नहीं। देखो, ऐसे अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग करना है। आगे समझ में? अब मुझे नहीं पता आप ये वीडियो पूरी देखोगे नहीं देखोगे, आप पूरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको अब भी कुछ समझ में ना आया हो ना, आप मुझे कमेंट करना, आपको मैं कमेंट में आपकी समस्या का हल कर दूंगा। और मेरे जो फिजियो हैं उनके बारे में भी आपको बताऊँगा, जो कि बहुत मायने करता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप बताना आपको कैसी लगी, लेकिन आपने करना है जो मैंने बताया आपको। अगर आप करोगे, आप बिल्कुल 1 महीने में आप ग्राउंड में एंटर करने के लायक हो जाओगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको। सो गाइस, थैंक यू सो मच।